तो दोस्तों आपने केदारनाथ एपिसोड 2 में देखा होगा कि हम चोपता से ओखीमठ होते हुए गुप्तकाशी तक पहुंच चुके थे। आज के इस एपिसोड 3 में हमें गुप्तकाशी से नारायणकोटि, फाटा, सिरसी, रामपुर, सीतापुर होते हुए 30 किलोमीटर सोनप्रयाग तक हमें आज पहुंचना था। लेकिन जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि गुप्तकाशी पहुंचने में ही हमें रात हो चुकी थी और उससे आगे सोनप्रयाग तक का जो सफ़र था ना वो भी हमने रात में ही तय किया था। तो भाई साहब अंधेरे की वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। हमने वैसे बनाई तो है लेकिन आपको दिखाने का क्या फ़ायदा, सारा अंधेरा अंधेरा दिखेगा। इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि इन स्थानों की वीडियो आपको मैं नहीं दिखा सकता। हाँ, वापसी में जब हम केदारनाथ से आ रहे थे तो सीतापुर और उससे कुछ दूर आगे तक जो स्थान है ना वहाँ थोड़ी रोशनी थी, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर अंधेरा हो गया था। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना ये उसी की चल रही हैं। देखिए दोस्तों, ये जो स्थान देख रहे हैं आप, ये है सीतापुर। अब सीतापुर से करीब 4 किलोमीटर आगे है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग केदारनाथ यात्रा के लिए एक मेन पड़ाव है। वो इसलिए क्योंकि जब आप अपना कोई वाहन लेकर आएंगे तो वो आपको सोनप्रयाग में लाकर खड़ा करना होगा। उसके आगे आप अपना कोई भी बाइक गाड़ी नहीं ले जा सकते। सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर आगे जो गौरीकुंड है वहाँ तक आपको मैक्स या फिर रेंट वाली टैक्सी छोड़ देगी। फिर आगे 16 से 18 किलोमीटर केदारनाथ की यात्रा होती है। तो यात्रा के समय जब ये यात्रा होती है ना तो सोनप्रयाग में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ये मेन पड़ाव है। तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो भैया सोनप्रयाग में होटल और धर्मशाला या जो भी कुछ ठहरने के स्थान है सबके सब बिल्कुल फुल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि यात्रा के दौरान आपको सोनप्रयाग में रूम ना मिले। तो उसके लिए आप करीब 4 किलोमीटर पीछे ये जो स्थान है सीतापुर, यहाँ पर आइए। सोनप्रयाग के मुकाबले सीतापुर में काफ़ी सस्ते होटल या रूम मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर सीतापुर में ठहर सकते हैं। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग 30 किलोमीटर अगर हम सड़क कंडीशन की बात करें तो बीच बीच में सड़क थोड़ी बहुत टूटी फूटी आती रहती है, लेकिन सोनप्रयाग पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले की सड़क की कंडीशन जो आप देखोगे ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम गए थे अक्टूबर 2020 में, तो उस सड़क पर जो है काम चल रहा था, जो टूटी फूटी थी उसको ठीक किया जा रहा था साइड में से पहाड़ काट काट कर। तो हो सकता है कि अब जब 2021 में वो सड़क अच्छी बन गई हो, लेकिन भैया जब हम गए थे तो सड़क की कंडीशन नाजुक थी। देखिए दोस्तों, पहाड़ों का रास्ता है यार, बनता बिगड़ता तो रहता ही है। बारिश, लैंडस्लाइड, स्नोफॉल और बहुत सी ऐसी कुदरती बातें हैं जो सड़क को ज़्यादा टिकने नहीं देती। लेकिन फिर भी यार अपनी जान जोखिम में डालकर बीआरओ या जो भी कोई सड़क बनाता है पहाड़ों पर, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। उनकी वजह से यहाँ आज हम बेफिक्र भारत में कहीं भी जा सकते हैं घूमने। तो उनको दिल से सैल्यूट, पहाड़ों पर सड़क बनाने वाले मेरे भाइयों को। देखिए रात हो जाने के कारण इस एपिसोड में हम गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक रोड ट्रिप तो आपको नहीं दिखा सकते, पर हाँ हवा में उड़ाकर केदारनाथ मंदिर जरूर पहुंचा देंगे। जी हाँ, आज यहाँ हम बात करने वाले हैं हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा के बारे में। देखिए भले ही आप पैदल यात्रा करने में पूरी तरह सक्षम हो, पर अगर कभी मौका मिले तो भाई साहब एक बार हेलीकॉप्टर में जरूर बैठ जाइएगा, क्योंकि ऊपर से जब देखते हैं ना नीचे की वादियों को, रे भाई साहब कमाल की लगती हैं वो। और हेलीकॉप्टर में एडवेंचर वाला जो फीलिंग होता है ना, एक्सपीरियंस, वो भी सच में कमाल का होता होगा यार। वैसे भी ज़्यादातर आम इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपने लाइफ में वो एक बार तो हवा में ज़रूर उड़े, वो हवाई जहाज से हो या हेलीकॉप्टर कहीं से भी, पर उड़ना जरूर चाहता है। देखिए यहाँ पर जब उड़ने की बात हो ही गई है तो बात कर लेते हैं एक मूवी के बारे में। उस मूवी का नाम है सोरारी पोत्रू। माफ़ करना अगर मैंने यहाँ नाम उसका गलत उच्चारण किया हो, मतलब ऐसे ही उसका कुछ नाम है और हिंदी में वो है उड़ान नाम से डब। अब जो उड़ान वो मूवी है ना भाई साहब, क्या ज़बरदस्त बायोपिक बनाई है। उसमें आम आदमी को हवा में उड़ने की ख्वाहिश को दिखाया गया है कि आम आदमी क्या सोचता है हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को जाते हुए। मैं यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप मूवी देखिए भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। अब एक नज़र डाल लेते हैं इन स्थानों पर। गुप्तकाशी से 1.7 किलोमीटर बाद आता है नारायणकोटि। नारायणकोटि से 10.7 किलोमीटर पर फाटा। फाटा से 8 किलोमीटर बाद सिरसी। सिरसी से 1.9 किलोमीटर पर रामपुर। रामपुर से 1.9 किलोमीटर बाद सीतापुर और फिर लास्ट में 3.8 किलोमीटर पर आता है सोनप्रयाग।
अब देखिए ये जो है ना कुल 30 किलोमीटर का सफ़र है। इन सब स्थानों के बारे में हमने यहाँ पर इसलिए बात की क्योंकि ज़्यादातर जो फ्लाइट है ना, फ्लाइट नहीं मतलब हेलीकॉप्टर हैं, वो यहीं से केदारनाथ मंदिर के लिए उड़ते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि गुप्त काशी, फाटा और सिरसी के कुछ हेलीपैड यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए ताकि आगे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कहाँ कहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। इनमें जो मेन है ना वो है गुप्त काशी, फाटा, सिरसी और सीतापुर। इनकी लोकेशन आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए अब हेलीकॉप्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल जान लेते हैं और आते हैं अपने चार्ट पर। भाई साहब बड़ी मेहनत से बनाया हमने इसको। तो देखिए दोस्तों, जितनी संभव हो सकती थी उतनी हेलीकॉप्टर के बारे में हमने यहाँ पूरी डिटेल लिख दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए रूट, ये कि मतलब कहाँ से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ेगा, ठीक है, और उस स्थान से केदारनाथ की दूरी कितनी होगी। ये बाई रोड है, ध्यान रखिए बाई रोड। और जहाँ से हेलीपैड है वहाँ से सी लेवल से उसकी ऊंचाई कितनी है, ये वन वे का टिकट। ये फ्लाइंग टाइम मतलब कितनी देर तक आप हवा में रहेंगे। ये फर्स्ट फ्लाइट टाइमिंग मतलब सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच जो है हेलीकॉप्टर आपके लिए मिल जाएगा। ये राउंड ट्रिप का जो है कॉस्ट है। और ये हेलीकॉप्टर कंपनियाँ है कि कौन सी कंपनियाँ कहाँ से उड़ती हैं, ठीक। अब जान लेते हैं। देखिए रूट, गुप्त का पहला है गुप्त काशी से केदारनाथ, इनके बीच बाई रोड जो दूरी है ना वो है 50 किलोमीटर। और ये वन वे का इसका टिकट है 4,275 रुपये। ये आपको 15 मिनट बाद केदारनाथ पहुंचा देगा। और अगर आप राउंड ट्रिप करना चाहते हैं मतलब गुप्त काशी से केदारनाथ और केदारनाथ से गुप्त काशी, तो आपका लगेगा भैया 7,750 रुपये। ये हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स हैं एरो एयरक्राफ्ट और आर्यन एविएशन। उसके बाद है फाटा से केदारनाथ, ये 36 किलोमीटर बाई रोड इनकी दूरी है। और फाटा जो है वो है सी लेवल से 4,921 फीट की ऊंचाई पर। इसका वन वे का टिकट है 2,399 रुपये। और ये आपको 10 मिनट बाद केदारनाथ के हेलीपैड पर उतार देगा। टाइमिंग वही 6:30 से 7 बजे के बीच। इसका राउंड ट्रिप है 4,720 रुपये। ये जो कंपनियां हैं इसके लिए उड़ती हैं वो हैं पवन हंस, चिप्सन एविएशन, थम्बी एविएशन, पिन्नेकल एयर। तीसरा है सिरसी से केदारनाथ, इनके बीच की दूरी 28 किलोमीटर। सी लेवल से है सिरसी 6,500 फीट। अब देखिए सिरसी से केदारनाथ वन वे का टिकट 2,470 रुपये और राउंड ट्रिप है 4,680 रुपये। कंपनियां हैं एरो एयरक्राफ्ट, हिमालयन हेली और कैस्ट्रल एविएशन। इसके बाद देखिए या तो देहरादून से केदारनाथ है ना, ये मेरे हिसाब से जो है ना सबके लिए नहीं है। सबके लिए इन द सेंस कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। देखिए 75,000 रुपये का टिकट है देहरादून से केदारनाथ का। ये दूरी तो आप देख रहे होंगे, ये सी लेवल से है देहरादून 2,175 फीट की ऊंचाई पर जो हेलीपैड है। और देखिए इसका वन वे का नहीं लगता, ऐसा नहीं कि आप देहरादून से केदारनाथ जाए वन वे। ये जो बुक होता है ना वो राउंड ट्रिप का होता है, मतलब आपको देहरादून से केदारनाथ और केदारनाथ से देहरादून लगभग 20 से 30 मिनट के आसपास लगेंगे आपको केदारनाथ पहुंचने में। लेकिन इसका जो किराया है ना 75,000 रुपये है भाई साहब, देख तो लो, बहुत ज़्यादा महंगा है। ये देहरादून में जो हेलीपैड है ना वो है सहस्त्रधारा हेलीपैड। ये देहरादून के रेलवे स्टेशन से करीब 7-8 किलोमीटर दूर है। इसकी कंपनियां जो उड़ती हैं ना वो हैं हेरिटेज एविएशन और SAR एविएशन, ठीक है। तो ये भाई साहब ये जो, हाँ एक बात और, ये देहरादून से जो है ना डायरेक्ट केदारनाथ नहीं छोड़ेगा, ये छोड़ेगा फाटा, सिरसी या जहाँ भी कंपनी का वो होगा हेलीपैड, ये वहाँ पर छोड़ देगा। फिर वहाँ से केदारनाथ के लिए आपको दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठना होगा। वैसा हो सकता है कि कोई डायरेक्ट भी जाता हो। देखिए सीतापुर से केदारनाथ ये है 24 किलोमीटर। अब ये जो हमने रेट लिखे हैं ना सीतापुर और अगस्त्यमुनि के, तो भैया ये रेट हमें वेबसाइट पर नहीं मिले कहीं इंटरनेट पर, तो ये हमने अपनी तरफ से लिख दिया अंदाजे से। तो इन रेट को आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इनमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। इनकी मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि भैया जब मिले ही नहीं मुझे रेट तो मैं कहाँ से लिखूँ, तो मैंने तो ये अपने अंदाजे से लिख दिए। तो सीतापुर से केदारनाथ है 24 किलोमीटर,
₹2300 वन वे और राउंड ट्रिप ₹4500। अगस्त मुनि से केदारनाथ है 74 किलोमीटर, वन वे का टिकट 5000 के आसपास होगा और राउंड ट्रिप 8,500 रुपये हम मानकर चल रहे हैं। अब देखिए बुकिंग वेबसाइट की बात करें तो ऑनलाइन ये heliservices.uk.gov.in केदारनाथ की करीब 70 से 80% जो बुकिंग होती है ना, मेरे हिसाब से वो इसी वेबसाइट से होती है। और दूसरी वेबसाइट है booking.pawanhans.co.in। ये दोनों उत्तराखंड की सरकारी वेबसाइट हैं। ये पवन हंस तो वैसे भी सरकारी हेलीकॉप्टर है। अब देखिए बच्चे के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल से कम का है तो भैया जितना आपका टिकट है ना उसका 10% लगेगा बच्चे पर। मान लो आपका 10,000 रुपये का टिकट है तो 10% कितना हुआ, 1,000 रुपये। तो 2 साल से कम के लिए 1,000 रुपये टिकट आपको लेना होगा। ऐसा नहीं बिल्कुल फ्री में जाएगा और उसको सीट भी नहीं मिलेगी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसको आपको अपनी गोद में ही बैठाना होगा। और जो 2 साल से ऊपर के हैं उनका लगेगा भैया बिल्कुल फुल टिकट। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया ना कि वन वे का टिकट कितना है, राउंड ट्रिप का, और फ्लाइंग टाइम कितना है, किस टाइम फ्लाइट शुरू होगी और कौन कौन सी कंपनी आपको केदारनाथ छोड़ेगी, तो भैया ये जो है ना कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आने से पहले, मतलब यात्रा करने से पहले ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए और वहाँ चेक कर लीजिए कि इनका करंट सिचुएशन क्या चल रही है। अब आप कहेंगे कि ठीक है चलो टिकट विकेट के बारे में तो पता चल गया, टाइमिंग सब कुछ हमें मालूम हो गया, पर भैया ये बताओ कि अगर किसी कारणवश हमें टिकट कैंसिल करनी पड़ गई तो कितने रुपए कटकर हमें मिलेंगे, मतलब कितने कटेंगे और कितने हमें मिलेंगे, उसके बारे में भी तो बात कर लो। चलिए ऐसी बात है तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है, अगर आपका हेलीकॉप्टर कैंसिल होता है तो कितने टाइम पहले कितना रिफंड मिलेगा, ये उसका चार्ट है। अगर आपकी फ्लाइट मतलब उड़ान भरने से 24 घंटे से कम समय में आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो भैया कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। घर आराम से बैठिए, कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा और 48 घंटे से कम समय के बीच कैंसिल कराते हैं तो आपको मिलेगा, आपका जो टिकट है उसका 25% रिफंड मिलेगा। और अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा पर 5 दिन से कम इसमें कैंसिल कराते हैं इस पीरियड में तो आपको टिकट अमाउंट का मिल जाएगा 50%। और भैया अगर 5 दिन से ज़्यादा का टाइम आपके पास है तो आपके टिकट का मिल जाएगा 75%, आपको ये रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रिफंड मिलेगा ना उसमें से भी कैंसिलेशन चार्ज कटेगा 200 रुपये। लेकिन हाँ, आने से पहले ना या टिकट बुक करने से पहले एक बार इन पर ज़रूर नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि ये भी जो है ना चेंज हो सकते हैं, प्लस माइनस इनमें कुछ हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, हर चीज़ के जो है ना वो नियम होते हैं, मतलब अगर सही तरह से करोगे तो वो आपका कार्य ठीक होगा। ऐसे ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर के बारे में है, उड़ान से पहले कुछ नियम, इनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी थोड़ी बहुत गलती हो गई तो भाई साहब हो सकता है कि आपके पास सब डॉक्यूमेंट हो, टिकट हो, सब कुछ हो, और अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर ली तो आपको हेलीकॉप्टर में नहीं बैठने दिया जाएगा। जी हाँ, इन नियमों को जो है ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले तो यही है कि दलालों वलालों के चक्कर में ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास आप खड़े हों हेलीपैड के आसपास या कहीं भी मान लो और पीछे से आए दलाल कि हाँ भाई हेलीकॉप्टर का टिकट चाहिए क्या, तुम बोलो कि हाँ जी हाँ टिकट कहाँ मिल रहा है, सब फुल है, कुछ नहीं मिल रहा। तब दलाल बोलेगा अरे हाँ इतनी तो हमारे यहाँ पर चले है, लाओ इतने रुपए दो, हम आपको टिकट लेकर देंगे। वो ब्लैक में डबल रुपए ले लेगा आपसे, और ना तो आपको हेलीकॉप्टर का टिकट देगा और ना ही आपके पैसे, मतलब सब कुछ लेकर भाग जाएगा। तो भैया दलालों के चक्कर में ना पड़े। देखिए केदारनाथ के लिए काफ़ी सारी कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। वैसे तो सबके लिए सेफ्टी नियम एक जैसे ही हैं, लेकिन कुछ नियम या शर्तें ऐसी होती हैं जो अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग होती हैं, मतलब थोड़ा बहुत उनमें अंतर होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो आपको बताकर चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप जब भी केदारनाथ आए, हेलीकॉप्टर में बैठने की इच्छा हो, तो एक बार ऑनलाइन जाकर जरूर इनको पढ़ लीजिए दोबारा से कि ये नियम वैसे ही हैं जैसे मैंने बताए हैं या फिर इनमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो गया है। इसलिए ज़रूर पढ़िएगा आने से पहले, कभी आप मुझे जिम्मेदार ठहरा दें कि हाँ उसने तो ऐसा बोला था और ये ऐसा है नहीं। इसलिए यात्रा करने से पहले नियम और शर्तें जरूर पढ़ लीजिएगा इन हेलीकॉप्टरों की। ठीक, देखिए आमतौर पर एक हेलीकॉप्टर में 4 से 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपका वजन 80 किलो से ज़्यादा है तो आपको पर किलोग्राम के हिसाब से 150 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे।
और अगर वजन आपका 120 किलो से भी ऊपर पहुंच जाता है तो फिर क्या कह रहे हैं भैया, फिर तो आपको 2 टिकट लेने होंगे। मतलब खुद के आप 1 होंगे, लेकिन आपको टिकट की जरूरत पड़ेगी 2 की, क्योंकि आप जो है ना हेलीकॉप्टर में वजन बढ़ा रहे हैं। और भैया हेलीकॉप्टर में वजन की क्षमता जो है एक लिमिट होती है। अब उससे अगर ज़्यादा हो गया तो आपसे टिकट भी तो ज़्यादा लिया जाएगा ना, ज़्यादा पैसे का। तो अगर हेलीकॉप्टर के वजन की सहन करने की क्षमता 4 व्यक्तियों से पूरी हो रही है तो वो 4 को लेकर उड़ जाएगा, 6 से पूरी हो रही है तो 6 को लेकर उड़ेगा। इसलिए भैया बुक करते समय ऑनलाइन जब आप हेलीकॉप्टर बुक करोगे तो वजन वाला जो कॉलम होता है ना, उसमें अपना सही वजन भरें। एक बात और, आपके पास 2 किलो से ज़्यादा का कोई सामान या बैग जो भी आपके पास है उसका वजन 2 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी किसी कंपनी के लिए ये जो वजन है वो 5 किलोग्राम रखा गया है, लेकिन हम यहाँ पर मानकर चलेंगे 2 किलो। अगर इससे ऊपर गया आपके सामान का वजन तो भैया फिर पर किलोग्राम के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा रुपए देने होंगे। देखिए 1 आध किलो ऊपर नीचे तो चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल ही इनको फिक्स चाहिए। लेकिन अगर सामान का वजन ज़्यादा ही हो गया, एक निश्चित सीमा से काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो फिर हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा रुपए देने पर भी हेलीकॉप्टर में ना बैठने दिया जाए, क्योंकि यार हेलीकॉप्टर की भी एक क्षमता है। इसलिए बस 2 किलोग्राम के आसपास ही अपने पास सामान रखें। बाकी जो आपको बचा हुआ है वो होटल या जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ रख दीजिए। देखिए यहाँ पर मुझे एक जगह लिखा हुआ मिला कि पानी की लिमिट भी है। यहाँ पर एक छोटी वाली जो पानी की शीशी होती है ना 100 ml की, वो आप ले जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। ऐसा मुझे कहीं पढ़ने को मिला था। केदारनाथ मंदिर के लिए सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक करीब 6 से 8 कंपनियां हेलीकॉप्टर उड़ाती है अपने। बेस्ट टाइम की बात करें हेलीकॉप्टर के हिसाब से तो मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक यात्रा करने का मौसम बढ़िया है। इनके बीच जो महीने हैं ना, जैसे जुलाई अगस्त, तो भैया जुलाई अगस्त में होती है यहाँ पर भारी बारिश। तो बारिश से क्या होता है, लैंडस्लाइड होती है, जिस कारण आपको दिक्कत हो सकती है। खैर आप तो हवा में उड़ेंगे तो लैंडस्लाइड तो मायने नहीं रखेगी, लेकिन भैया हेलीकॉप्टर भी तो मौसम देख के उड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी कि बारिश पड़ रही दबादब और आसमान में बिजली कड़कड़ा रही है और हेलीकॉप्टर आप उड़ा कर ले जाएं, ऐसा नहीं होता। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा अगर मौसम खराब है तो। जो भी आपको टाइम दिया गया हो उससे करीब 2 से 3 घंटे पहले हेलीपैड पर पहुंच जाइए, ताकि आराम से आप अपना काम कर सकें। अपने साथ ओरिजिनल हेलीकॉप्टर का जो टिकट है, कोई एक फ़ोटो आईडी जैसा आधार कार्ड और केदारनाथ दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन, ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखें क्या लेकर जाएं। दोस्तों अगर आप केदारनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन करके वापस उसी दिन हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। आप जहाँ से भी उड़ेंगे, सिरसी, सीतापुर, फाटा या जहाँ से भी, वहाँ आपको सुबह 6 से 10 बजे के बीच केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर में बैठना होगा। केदारनाथ हेलीपैड से जो मंदिर है ना वो है 500 मीटर। हेलीपैड से उतरने के बाद आपको केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने और दर्शन करके वापस हेलीपैड तक आने के लिए जो समय मिलेगा ना वो मिलेगा 1.5 घंटे का। लेकिन ये जो समय है ना बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर चांस होते हैं कि दर्शन करने के लिए आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़े और घंटों में जाकर आपका नंबर आ जाए। तब ये जो 1.5 घंटे का समय मिला ये तो कम पड़ जाएगा। हम कैसे हेलीपैड पर पहुंचेंगे वापस। इसलिए केदारनाथ मंदिर के पास एक काउंटर बनाया गया है, या फिर ऑनलाइन भी 2100 रुपये का VIP टिकट मिलता है। उससे क्या है ना कि आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। समय बचाने के लिए दूसरी छोटी लाइन से केदारनाथ जी के दर्शन आपको करा दिए जाएंगे, ताकि आपका हेलीकॉप्टर आपको बिना लिए ना उड़ सके। क्योंकि भैया वो तो केवल 1.5 घंटे ही इंतज़ार करेंगे। अब कोई आए या ना आए उनको उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। वो किसी और को एक तरफ का टिकट देकर उड़ा देंगे कि चल भाई तू उड़ जा, जिसका टिकट था वो तो आया नहीं। इसलिए ये 2100 रुपये का टिकट दिया जाता है ताकि आप समय पर हेलीपैड पहुंचकर उसी दिन वापस आ सकें। और अगर आप रात को केदारनाथ में रुकना चाहते हैं तो भैया जहाँ से आपको केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर मिलेगा वहाँ से 10 से 12 बजे के बीच आप वहाँ पहुँच जाइए। देखिए दोस्तों ये सब बातें तो हमने कर ली। अब देख लेते हैं कि केदारनाथ के लिए ये जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं वो कब से उड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सरकारी कंपनी है पवन हंस, उसने 2003 में अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए पहली बार हेली सेवा शुरू की थी। इसके बाद 2006 में फाटा से उड़ान शुरू हुई। जब काफ़ी यात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा करने लगे 13 और कंपनियों को मौका दिया गया कि तुम भी उड़ाओ यात्रियों को। अब खैर 13 कंपनियां तो नहीं उड़ती, अब 6 से 8 कंपनियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए क्या होता है ना कि सरकार
हेलीकॉप्टर के लिए निकालती है टेंडर। मतलब भैया जो भी कंपनी आना चाहे, यात्रियों को केदारनाथ पहुंचाना चाहे, वो हमारे पास आ जाए, हमको बताए कि इतने रुपए में हम उड़ाएंगे और हम ये सेवा देंगे, हमारे ये फीचर है, हमारी ये सेफ्टी है। तो अगर सरकार को अच्छा लगेगा तो भैया वो सरकार उसे हायर कर लेगी कि भैया चलो तुम ही उड़ाओ। तो इस तरह ये कंपनी जो है चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं कि ये जो आज कंपनी है ये 5 साल बाद भी यही रहे। वो तो भैया टेंडर के हिसाब से डिसाइड होता है। जो अच्छी सेवा देती है सस्ते में, उसको सरकार रख लेती है। देखिए एक हेलीपैड और है, वो है ना लिंचोली वाला, वो केदारनाथ से करीब 5 किलोमीटर पहले है लिंचोली हेलीपैड। लेकिन उसका जो यूज होता है ना, वो केवल इमरजेंसी और प्रैक्टिस करने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप यात्रियों को लेकर वहाँ उतार सको। तो मित्रों ये था अपनी केदारनाथ यात्रा वीडियो सीरीज का एपिसोड नंबर 3। अब मिलते हैं आपको एपिसोड 4 में, जिसमें हम सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बारे में बात करेंगे और वहाँ की यात्रा करेंगे।